हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ परफेक्ट 10 लाइनर्स के एपिसोड नंबर 9 को। एपिसोड की शुरुआत में योथा घोड़े बेचकर सो रहा था। फा रूम में एंटर करके उसे उठाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ डॉर्म चलो। योथा कहता है तुम्हें वहाँ कल जाना है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन फा उसे सोने ही नहीं देता। वो जितनी बार ब्लैंकेट लेता है, फा उतनी बार ही उसका ब्लैंकेट छीन लेता है। अब फा योथा को बताता है कि आज मॉम आने वाली हैं। ये सुनकर तो योथा चुपचाप खड़ा होकर शावर लेने चला जाता है। दूसरी तरफ आम आर्क से बोलता है कि मैंने मॉम को बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ मूव इन हो रहा हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। आर्क कहता है सच में, क्या तुमने ये बात अपनी मॉम से बोली? आम कहता है हाँ, मेरी मॉम ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, अब मुझे डॉर्म का रेंट पे नहीं करना होगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। आर्क कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही क्यूट बनकर रहो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आम बोलता है जब से मैं तुम्हारे साथ मूव इन हुआ हूँ तुम बहुत स्वीट बोलने लगे हो, और क्या तुम आज पीयर मेंटरिंग ग्रुप ड्रॉ में जाने वाले हो? आर्क बोलता है हाँ। तो आम कहता है ये तो बहुत अजीब है, जेट और पन ने बोला था कि तुम इस टाइप के इवेंट्स में नहीं जाते हो। आर्क बोलता है मैं इसलिए नहीं जाया करता था क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन अब मेरे पास एक क्यूट बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल कैसे होने दे सकता हूँ, इसलिए कैमरा ले जाना मत भूलना। आम सरप्राइज होकर कहता है कैमरा क्यों? तो आर्क कहता है कि क्या तुम इंजीनियर क्यूट बॉय पेज के एडमिन नहीं हो? तुम्हें क्यूट बॉयज की फोटोज लेकर उन्हें पोस्ट भी तो करना होगा। आम ये सुनकर शॉक होकर आर्क से कहता है कि क्या तुम ये बात जानते थे कि मैं उस पेज का एडमिन हूँ? आर्क बोलता है वैसे तुम मुझे ये बात खुद कब बताने वाले थे? आम कहता है मैं तुम्हें ये बात बताने ही नहीं वाला था क्योंकि अब मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। अब तो मैं कोई सोशल मीडिया भी नहीं चलाता हूँ। वैसे मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि जब तुम मुझे मैसेज करके कहते थे कि मैं क्यूट हूँ और मेरी फोटो को डिलीट करने को बोलते थे, तब मैं बहुत शाय फील करता था। वो आर्क के चिक पर एक प्यार से किस करता है तो आर्क बोलता है कि ये मत सोचना कि अगर तुम ये सब करोगे तो मैं तुम पर मैड नहीं होने वाला हूँ। तो आम उसे दूसरे चिक पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आर्क अपने लिप्स को आगे ले आता है और ऐसे ही वो एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। दूसरी तरफ योथा फा के साथ डॉर्म देखने आ गया था, जहाँ फा उससे बोलता है कि चलो तुम जिस बेड पर सोना चाहते हो चूज कर लो। योथा बेड सिलेक्ट कर लेता है तो फा बोलता है कि तुम दूसरा वाला बेड ले लो क्योंकि वहाँ पर बाहर से सनलाइट आ रही है। ये सुनकर योथा बोलता है तुम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस मत किया करो। फा बेड पर लेट कर कहता है वैसे आज मुझे उस समय की याद आ गई जब मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम शेयर करता था, लेकिन उसके बाद मैं मॉम के साथ चला गया और मुझे बहुत लोनली फील होता था, लेकिन अब मुझे न्यूटन डैड और तुम्हारे साथ रहने में बहुत मजे आते हैं। ये सब सुनकर योथा कहता है कि मैं आज रात बार में ही स्टे करने वाला हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? फा बोलता है मैं यहीं रहूंगा। तो योथा कहता है कि हमारे पास तो बेडशीट भी नहीं है, तुम यहाँ कैसे रहने वाले हो? फा बोलता है मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। तो योथा उसे कार की पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वाइन को बुद्धा से प्रे करते हुए देखते हैं। वो बुद्धा से बोलता है कि मैं अभी 12th ग्रेड में हूँ, अगर मेरा इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया तो मैं नाम चेंज करके वो कुछ बोलता, तभी फा की आवाज से डिस्टर्ब हो जाता है जो फोन पर बात करते हुए वहाँ से जा रहा था। इधर गन अपने घर में डॉर्म जाने के लिए सामान पैक कर रहा था, जहाँ उसकी सिस्टर उसे टीज करते हुए कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारा फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। गन भी अपनी सिस्टर को टीज करने लगता है तो उन दोनों की मॉम बोलती है कि मेरे दोनों ही बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। ये सुनकर गन बच्चों की तरह अपनी मॉम से हग और किस मांगने लगता है तो उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो। गन बोलता है अगर तुम्हें हग चाहिए थी तो तुम मुझसे प्यार से बोलकर मांग सकती थी, मैं तुम्हें दे देता। उसकी सिस्टर बोलती है कि ऐसा करना भी मत, लेकिन गन कहाँ कम था, वो अपनी सिस्टर को हक करके ही मानता है। अगले सीन में वाइन ड्रिंक पी रहा था कि तभी वहाँ फा आता है। वो गिरने ही वाला था तो वाइन को उस पर हंसी आ जाती है, लेकिन जब फा उसे नोटिस करता है तो वाइन अपना फेस नीचे कर लेता है। फा कॉफी ऑर्डर करके वाइन के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम किस पर हंस रहे थे? वाइन उसे सॉरी बोलता है तो फा उसे डराने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वाइन डर के मारे आंखें बंद कर लेता है तो फा बोलता है कि मैं तो जोक कर रहा हूँ, क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? वाइन बोलता है नहीं, फा तो बहुत ज्यादा बातूनी है। वाइन कुछ बोलना चाहता था
तो फा कहता है हाँ, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन तुम फ्रेशमैन हो राइट, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जल्द ही जान जाएंगे। वाइन बोलता है नहीं, मैं 12th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ इस कॉलेज को विजिट करने आया था क्योंकि मैं यहाँ स्टडी करना चाहता हूँ। फा स्माइल करके कहता है चलो जूनियर, फिर नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। वाइन की राइड उसे पिक करने आ जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसकी कॉफी वहीं रह जाती है तो फा उस कॉफी के गिलास पर वाइन का नाम रीड कर लेता है। इधर बार में योथा कहीं जा रहा था तो उसका बड़ा भाई न्यूटन उससे कहता है कि मॉम घर आ गई हैं, लेकिन तुम इधर उधर घूम रहे हो। योथा उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन योथा उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो लड़का न्यूटन से बोलता है कोई बात नहीं, जाने दो उसे, वैसे भी तुम जानते हो कि वो ऐसा क्यों है। इसके बाद गन की मॉम और सिस्टर उसे डॉर्म ड्रॉप करने आ जाते हैं, जहाँ गन का बेस्ट फ्रेंड कॉन्ग उसका रूममेट होता है। गन कॉन्ग से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो कॉन्ग बोलता है तुम तो जानते ही हो मैं हमेशा से अलोन ही रहता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रहा था। गन की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने और तुम्हारे डैड ने तुमसे क्या कहा था। गन स्माइल करके कहता है हाँ, आपने बोला था कि लव करना ओके है, लेकिन इस चक्कर में मुझे अपनी स्टडीज पर अफेक्ट नहीं पड़ने देना है और मुझे किसी के साथ प्रैंक नहीं करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को वायलेंस करके सॉल्व नहीं करना है। कॉन्ग भी गन की मॉम को हक करने लगता है तो गन उसे साइड करके बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, दूर हटो मेरी मॉम से। कॉन्ग बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी मॉम मेरी भी मॉम हुई। इधर जब योथा डॉर्म में अपना सामान लेकर वापस आता है तो फा ने सब कुछ रेडी कर दिया था। फा बोलता है चलो कहीं खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो योथा कहता है कि हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, तो फा भी जापानीज फूड ऑर्डर कर देता है। दूसरी तरफ कॉन्ग गन से पूछता है कि वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम लाइट्स ऑन करके क्यों सोते हो। गन बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। कॉन्ग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। गन बोलता है जब मैं 5 या 6 साल का था तब मैं 1 घंटे के लिए स्टोरेज रूम में फंस गया था, उसके बाद से ही मुझे ये इशू है और मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में भूत और डरावनी चीज होती है। कॉन्ग उससे कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। गन बोलता है मुझे तुम्हें ये बात बताना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम मेरे रूममेट बन जाओगे। कॉन्ग बोलता है कि वैसे अगर कभी लाइट चली गई तो क्या तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए होगी, अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। गन बोलता है मेरी सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं अंधेरे में सोता हूँ तो मुझे नाइटमेयर होते हैं और कुछ नहीं। कॉन्ग कहता है ये तो अच्छी बात है। उन दोनों को भी भूख लगने लगती है तो वो खाना खाने कैफेटेरिया में चले जाते हैं। वहाँ का खाना उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। कॉन्ग बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 1 हफ्ते में ही सारी मनी स्पेंड कर देंगे। गन बोलता है कोई बात नहीं, हम और पैसे मंगवा लेंगे। अगले सीन में आर्म और आर्क पीयर मेंटर सिलेक्शन इवेंट में मदद करवाने पहुंच जाते हैं तो पन बोलती है कि तुम दोनों को देखकर मुझे जेट की याद आ रही है। आर्क कहता है लेकिन वो तो तुम्हें कुछ देर बाद पिक करने आने ही वाला है। तो पन आर्म से बोलती है कि जब आर्क ग्रेजुएट होकर काम करने लगेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इधर गन और कॉन्ग खाने की बातें करते हुए रूम को ओपन करने की कोशिश करते हैं। काफी ट्राई करने के बाद जब वो डोर नहीं खुलता तो कॉन्ग जोर से डोर पर मारता है। फाउन दोनों के लिए डोर ओपन करके पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो वो दोनों सॉरी बोलकर वहाँ से भागते हैं क्योंकि वो गलत फ्लोर पर आ गए थे। अगले दिन गन और कॉन्ग रेडी होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि वो सबसे पहले कौन सा काम करें कि तभी फाउन के पास आकर कहता है कि तुम वहां से एप्लीकेशन पिक कर लो और उसके बाद क्यू में खड़े होकर फोटो खिंचवा लो। वो उन्हें अपना नाम और मेजर भी बता देता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो गन और कॉन्ग भी उसे अपना नाम और मेजर बता देते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग था। फा ये बोलकर वहां से जाने लगता है सॉरी मुझे लगा कि तुम दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो गन और कॉन्ग उसे रोकते हैं। कॉन्ग बोलता है कि हम फ्रेशमैन हैं तो हमें साथ में ही रहना चाहिए। फा इतना ज्यादा फ्रेंडली था कि वो भी रेडी होकर कहता है कि चलो साथ में एप्लीकेशन फिल करते हैं। एप्लीकेशन फिल करते वक्त फा गन और कॉन्ग से बोलता है कि मैंने इन्हें अपने बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन
दे दी है कि अब तो ये एक मूवी भी बना सकते हैं। इसके बाद फा आईडी कार्ड के लिए फोटो क्लिक करवाने के लिए चला जाता है तो कॉन्ग गन से बोलता है कि देखो उसने डिजाइनर शूज पहने हैं। गन बोलता है इसका मतलब फा बहुत रिच है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके कहते हैं कि हमें हमारे मील के लिए पे करने के लिए एक पर्सन मिल गया। उसके बाद गन आईडी कार्ड के लिए अपनी पिक क्लिक करवाने के लिए बैठकर कपड़े ठीक करता है कि तभी उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। वो उन सबसे पूछता है इतनी जल्दी हो गई, क्या आप एक्स्ट्रा पिक नहीं क्लिक करने वाले हो? लेकिन फोटो क्लिक करने वाली लड़की उसे मना कर देती है। बेचारा जब अपनी गंदी सी फोटो को देखता है तो बहुत ही गंदा सा फेस बनाता है। जब कॉन्ग फोटो क्लिक करवाकर बाहर आता है तब तक गन फा के साथ वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ आम और पन परफेक्ट 10 लाइनर्स को लेकर कुछ बात कर रहे थे कि तभी आर्क वहां आकर पूछता है कि तुम्हारा काम कब पूरा होगा। पन आर्क से बोलती है इसके बाद हम बाहर जाने वाले हैं, क्या तुम हमें डिच करोगे? आम भी बोलता है तुम हमें डिच नहीं कर सकते हो, मैं अपने जूनियर का वेलकम करना चाहता हूँ। आर्क बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। उन दोनों को इतना लवी डवी होते हुए देखकर पन उनसे बोलती है क्या मेरी यहाँ पर कोई जरूरत है? अगले सीन में गन वॉशरूम में हैंड वॉश कर रहा था तो टैप में से पानी नहीं आता। वो टैप ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो वो टैप टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। पानी को रोकने के चक्कर में वो पूरा पानी में भीग जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगा रहा था कि तभी एक पर्सन आकर नीचे से पानी को बंद करके वहां से चला जाता है। गन तो सिर्फ उसके शूज ही देख पाता है और कहता है कि क्या वो फा था? उसे इतनी जल्दी किस बात की हो रही थी? बाहर कॉन्ग उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ? गन बोलता है वॉशरूम में टैप टूट गया था, लकीली फा ने वहां आकर मेरी मदद करी। वो फा से पूछता है कि वैसे तुम्हें किस बात की जल्दी हो रही थी? फा बेचारा कंफ्यूज होकर गन से पूछता है तुम क्या बात कर रहे हो? गन बोलता है तुमने वॉशरूम में मेरे लिए टैप बंद करा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हारे शूज देखे थे, मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई लेकिन तुम मुझे इग्नोर करके चले गए। फा बोलता है वो मैं नहीं था, वो मेरा ब्रदर योथा था। इसके बाद वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे तो गन फा से पूछता है वैसे तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही फ्रेशमैन क्यों हो? फा कहता है मैं और मेरा भाई साल की बिगनिंग और एंड में पैदा हुए थे, इसलिए हम दोनों फ्रेशमैन हैं और हमारे डैड हम दोनों के लिए सेम शूज वॉच सब कुछ सेम ही लेकर आते हैं, इसलिए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि तुमने उस टाइम पर ये सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। गन फा से पूछता है वैसे मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ कभी क्यों नहीं देखा है? तो फा बोलता है कि उसे क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं है, उसे शांत प्लेस पसंद है। कॉन्ग भी तब तक वहां आकर फा से पूछता है मैंने क्या मिस कर दिया? तो फा बोलता है कि तुम्हारा दोस्त मेरे भाई के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो कॉन्ग गन से बोलता है कि पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि फा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और योथा सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी में है। गन तो योथा के ख्यालों में ही खो जाता है। इसके बाद हम उन सबको फ्रेशमैन एक्टिविटी में देखते हैं। गन फा से बोलता है तुम्हारा भाई योथा कहाँ है? ये मत बोलना कि वो एक्टिविटीज भी ज्वाइन नहीं करता है। फा बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये उसके मूड पर डिपेंड करता है। कॉन्ग उन दोनों से बोलता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे पीयर मेंटर्स किस टाइप के पीपल होंगे? गन बोलता है मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मेंटर बहुत काइंड हो, ना कि फा के ब्रदर योथा की तरह जिसे इस दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फा बोलता है कि अभी तो तुम मेरे भाई से मिले भी नहीं हो और तुम मेरे भाई की बुराई करने लगे। इसके बाद गन को उसका पीयर मेंटर मिल जाता है जो सेकंड ईयर का वाइस प्रेसिडेंट सैम था। ये सब चल ही रहा था कि तभी योथा भी वहाँ पर आ जाता है। फाउस से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त की मदद करी थी राइट? तो योथा कहता है मैं तो बस रेस्ट रूम से बाहर आ रहा था, अगर मैं उस टैप को बंद नहीं करता तो मैं भी भीग जाता। आम और आर्क भी वहाँ पहुँच गए थे। आर्क उससे कहता है कि स्टेज पर जाकर ज्यादा स्माइल मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ। इसके बाद योथा की टर्न आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देकर बॉक्स में से एक पर्ची निकालता है तो उसका पीयर मेंटर आम होता है। आम तो एक्साइटेड होकर स्टेज पर जाकर उसका परफेक्ट 10 लाइनर्स में वेलकम करता है। बेचारा योथा कुछ समझ ही नहीं पाता तो आर्म उसे माला वाला पहनाकर गिफ्ट देकर कहता है कि तुम कंफ्यूज लग रहे हो, जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था तब मैं भी बहुत कंफ्यूज था और मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। गन तो योथा को ही देखने में बिजी था तो फाउस से बोलता है कि उसे इस तरह से स्टेयर मत करो, अगर कभी तुम उससे मिले तो उसे इस तरह से मत देखना। गन बोलता है अगर मैं उसके फेस पर स्टेयर करूंगा तो क्या होगा?
फा बोलता है कि वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बना देगा। बेचारा गन तो बहुत ज्यादा डर जाता है, तो फा स्माइल करके कहता है क्यों, कैसा लगा मेरा जोक। इसके बाद हम योथा को आर्म पन आर्क के साथ फूड खाते हुए देखते हैं। आम योथा से बोलता है तुम सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी में हो राइट, आर्क भी उसी फैकल्टी में है, वो तुम्हारी मदद कर देगा। वो सब योथा के भाई फा के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी फा और गन भी आ जाते हैं। आम उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों किड्स को तुम्हारे पीयर मेंटर यहाँ लेकर आए हैं। आर्क आम से बोलता है एक मिनट, इस टेबल पर किड तो तुम लग रहे हो। फा आम से बोलता है हमारे पीयर मेंटर्स ने हमें डिच कर दिया है, इसलिए हम डॉर्म जाने से पहले यहाँ कुछ खाने आए थे। आम उन दोनों को उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट कर लेता है। उसके बाद वो उन सबसे पूछता है वैसे इंटरव्यू लेते वक्त प्रोफेसर्स ने तुम सबसे कोई वियर्ड क्वेश्चंस पूछा था। फा और योथा बोलते हैं नहीं, हमसे तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो आर्क आम को टीज करके कहता है कि मैंने तो तुमसे बोला ही था कि प्रोफेसर तुम्हारे अलावा किसी से भी कोई अजीब सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वो आम को उसके नाम के मीनिंग के लिए टीज करने लगता है। तो गन आम से बोलता है अच्छा एनॉन तुम ही हो जिसके नाम का मतलब डेट फ्री होता है। आम बोलता है हाँ, लेकिन तुम ये बात कैसे जानते हो। तो गन उसे बताता है कि जब वो इंटरव्यू दे रहा था तब उसने प्रोफेसर्स को अपने नाम का मतलब बताया था जिसका मतलब 2 इयर्स होता है, और उस टाइम पर प्रोफेसर्स ने उसे बताया था कि लास्ट ईयर भी कोई स्टूडेंट आया था जिसके नाम का मतलब बहुत अजीब था। प्रेजेंट में आम तो बहुत ही प्राउड फील करता है। डिनर करने के बाद गन डॉर्म वापस आ जाता है जहाँ वो कॉन्ग को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। कॉन्ग बोलता है मैं लेक्चर नोट्स के लिए सीनियर का वेट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ फा और योथा रूम में आते हैं। तो फा उससे पूछता है कि क्या तुम बाहर जा रहे हो। योथा हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो फा उससे पूछता है कि वैसे तुम आज रात को यहाँ सोने वाले हो या बार में। योथा कहता है शायद बार में। ये बोलकर वो शावर लेने चला जाता है। तो फा उसकी परमिशन लेकर आर्म ने जो योथा को गिफ्ट दिया था उसका बॉक्स ओपन करके देखता है जिसमें आर्म ने उसे नाइट सूट दिया था। फा को तो वो बहुत क्यूट लगता है। इधर गन अपनी मॉम से बात करते हुए उन्हें बता रहा था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं कि उसी वक्त लाइट चली जाती है। गन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है तो वो अपनी मॉम को परेशान नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो ये बोलकर फोन कट कर देता है कि मुझे नींद आ रही है। इसके बाद वो अपनी फोन की लाइट ऑन करके स्विच चेक करने जाता है कि तभी कॉन्ग रूम में एंटर करता है। उसे ऐसे देखकर कॉन्ग जोर से चिल्लाता है तो गन भी चिल्लाने लगता है। अगले सीन में वो दोनों फा के रूम का डोर नॉक करते हैं। कॉन्ग फा से बोलता है कि हमारे फ्लोर की लाइट चली गई है। तो फा बोलता है मैं जानता हूँ और वो सुबह के 5 बजे वापस आएगी। गन उससे पूछता है ये बात तुम्हें कैसे पता है। तो फा बोलता है कि ग्रुप चैट में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। कॉन्ग फा से कहता है कि गन को लाइट ऑफ करके नींद नहीं आती है, इसलिए मैं उसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। तो फा कहता है ओके, वैसे भी योथा वापस नहीं आने वाला है तो तुम उसके बेड पर सो सकते हो। इसके बाद कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। तो गन फा से पूछता है कि वैसे योथा आज रात वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्या कॉलेज वाले अटेंडेंस चेक नहीं करते हैं, और वैसे वो कहाँ है। फा बोलता है ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, इसलिए तुम इसे भूल जाओ और चलो चलकर सो जाते हैं। इसके बाद वो गन से पूछता है क्या मैं सारी लाइट्स ऑन रहने दूं या फिर सिर्फ लैंप काफी रहेगा। गन फा को परेशान नहीं करना चाहता था तो वो बोल देता है कि लैंप ही ऑन रहने दो, और उसके बाद वो जैसे तैसे करके सोने चला जाता है। रात को योथा डॉर्म में अपने रूम में आकर सो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके बेड पर कोई सो रहा है, ऊपर से अंधेरा होने की वजह से गन को डर लग रहा था तो योथा उसे उठाने की कोशिश करता है। तो गन नींद में ही योथा को हक कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।